बात होती है महंगाई की और पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन महंगाई वो किसी के भी राज्य में बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। इस सरकार से आपको क्या फ़ायदा मिला है? मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। कोई एक बता दीजिए। मतलब नवंबर तक राशन मिल रहा है, वही काफ़ी है। इनके शासन में सब चीज़ बिक गया। ये लोग ट्रेन बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए, स्टेशन बेच दिए। अब केवल रह गया है देश बेचना। ये भी लोग बेच रह जाएंगे तो बेच ही देंगे। 2014 की अपेक्षा इस समय महंगाई बढ़ा है कि घटा है? मुझे वो तो बढ़ा है, वो तो हमें भी दिख रहा है, बढ़ा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश ऋषभ। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस समय हूँ और एक मलिन बस्ती है, उस बस्ती में हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ कि आने वाले भविष्य में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और इस विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता किसको अपना मत देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाती है। मैं यहाँ के जनताओं से कुछ बात करूँगा, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किसको अपना मत दे करके अपने क्षेत्रीय को विधायक को बनाना चाहते हैं। आइए मैं यहाँ से कुछ जनताओं से बात करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? तेज आवाज़ में बताएं। हमारा नाम सुरेंद्र चौधरी है, उर्फ बीणी नेता। एक चीज़ बताइए कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 6 महीने रह गया है। तमाम पार्टियां जगह जगह अपने वोट बैंक को अपने में समेटने के लिए तमाम जगह अपना वो प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन कर रही है आने वाले चुनाव में। तो आप किस पार्टी को आप नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को। क्यों? विकास के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी भी तो विकास की है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है। आज तक केवल झूठा वादा करती है। सारा चीज इनका झूठ है। अखिलेश का काम है, आज अखिलेश जो काम कराए हैं उसी काम पर आज तक ये लोग अपना शिलान्यास लगाते हैं। आज तक इन लोगों का विकास के नाम पर ये जीरो हैं। जो भी विकास है आज भी अखिलेश का ही है। विकास तो बीजेपी भी ने किया है, इस पूर्वांचल का भी विकास किया है और तमाम जगह जो रोड है, रोड को उन्होंने सारा रोड को सही कर दिया है। तो क्या ये विकास नहीं हुआ? आप तो इस रोड से आए ही हैं। जोगी जी ने, माननीय जोगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त 14 दिन में कर देंगे। आप क्षेत्र में घूम करके स्वयं देख लीजिए कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। जो अखिलेश का बना हुआ गिट्टी था वो भी आज तक है। आज तक तो सारे सड़कों पर इसी तरह से गड्ढा बना है, चलना, आदमी को चलना मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हो रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव का पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनका मुद्दा था कि महंगाई कम करेंगे, और आज की महंगाई में इसको आप किसको दोष देना चाहते हैं? इसमें पूरी बीजेपी का दोष है। डीजल से लेकर पेट्रोल तक, सरसों का तेल 200 रुपये तक चला गया, गैस चला गया। ये लोग फ्री में गैस बांटे, आज गैस का दाम कपार छू रहा है। सारा गैस डगरौना के रूप में लोग इंतजार कर रही है कब वोट होगा, इन लोगों की खटिया खाड़ हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, जो इस समय कोरोना काल पिछली बार बीता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम लोगों को, जो गरीब हो, जो फंसे थे, सबको सुविधा दी गई थी। क्या अखिलेश यादव जी ने भी क्या कदम उठाए थे इस कोरोना काल में? अखिलेश जी या कांग्रेस, चाहे जितने भी लोग थे, सब लोग चंदा के रूप में पैसा कुछ दिए, सब लोग दिए। ये कोई ऐसा कदम नहीं दिए। ये सारे लोगों का रोजगार छीन लिए। कहे कि सबको रोजगार प्रवासियों को दिया जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनके शासन में सब चीज़ बिक गया। ये लोग ट्रेन बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए, स्टेशन बेच दिए। अब केवल रह गया है देश बेचना। ये भी लोग बेच रह जाएंगे तो बेच ही देंगे। आपका नाम क्या है? मैं परमात्मानंद से बलिया साहतवार का रहने वाला हूँ, यूपी के। एक चीज़ बताइए कि आने वाला विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हमने तो सारी सरकार देख ली है। कांग्रेस को भी देखे, सपा को भी देखे, भाजपा को भी देखे, लेकिन सारे सरकार में अभी तक ऐसा कोई जनता के बीच में ऐसा काम नहीं हुआ कि गरीब तबके के लोग खुश रहें। और रह गई बात कि अब हम किसको चाहते हैं, तो सारा चेहरा तो हमने देख लिया, लेकिन अब प्रगतिशील पार्टी को हम देखना चाहते हैं, जो कि शिवपाल जी यादव पार्टी के मुखिया हैं। और इस पार्टी के मुखिया का मुख्य मकसद है कि सपा में जब थे शिवपाल जी यादव, तो उस पार्टी का जलवा कुछ और था। उनको हटा देने से सपा भी बहुत कमज़ोर पार्टी हो गई। अच्छा काम किए अखिलेश जी, अच्छा काम किए, लेकिन
अलग अलग होकर के ऐसा काम नहीं किए कि जो कि जनता के बीच में उन लोगों का। अब शिवपाल जी जो है वो जनता के बीच में है और बलिया से प्रगतिशील पार्टी के हम लोग विधानसभा 362 के गुड्डू नीरज सिंह गुड्डू को चाहते हैं, जो कि इस कोरोना काल में घर घर जाकर, स्टेशन पर जाकर, बस स्टैंड पर जाकर जनता के बीच में रहने का काम किए, सुख दुख पूछने का काम किए, दवा किए, लोगों के घर तक भोजन भी पहुंचाए। अब हम एक बार एक ही चाहते हैं कि शिवपाल जी यादव का भी सरकार बन जाए और नीरज सिंह गुड्डू जो है वो प्रदेश के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार हम ये चाहते हैं कि प्रगतिशील पार्टी भी आ जाए, इससे जनता का बहुत विश्वास है प्रगतिशील पार्टी से। सारे चैनलों में चाहे कहीं भी चर्चा का एक विषय है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं भविष्य में कहीं जाके अगर गठबंधन कर ले तो उस समय आप क्या करेंगे? आप उस समय भी अगर दोनों पार्टी अगर मिल भी जाती है तो हम प्रगतिशील पार्टी को वोट देंगे। ये बताइए कि बीजेपी तमाम जो वादे किए हैं, सारा वादा भी बीजेपी पूरा किया हुआ है, क्या बीजेपी से आप खुश नहीं है? भाजपा जो जितना वादा की उसमें वादा तो केवल दिखाने के लिए रह गया। अपना नाम बताइए बाबू, क्या नाम? मेरा नाम रंकुश कुमार राजभर है, मैं बॉलीवुड से हूँ और मैं बलिया जिला का निवासी हूँ। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आने वाला समय में सब पार्टियां जगह जगह अपने वोटरों को अपने वोट बैंक बनाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। सर हम अपना वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी हमारे लिए बहुत, जैसे लाइन की सुविधा थी पहले, अभी जो फिलहाल लाइन की सुविधा मिल रही है हम लोग के मैंने इस देश में, तो इस लाइन की सुविधा इससे पहले कभी नहीं मिली। 18 घंटा लाइन मिल रहा है। हो सर लगी रही बात महंगाई की, तो महंगाई की ये सब कोरोना काल के हुआ, जो इस माने कोरोना में सारे देश मान लीजिए कि सारा देश इधर से उधर चला गया, ठीक। लेकिन ऐसा ही हमारा भारत देश है जो इस महामारी को सहन तरीके से लड़ा। तो रही बात महंगाई की, तो मान लीजिए इसमें तो अपने देश का ही जाता है ना। आप मुझे बताइए, आप युवा हैं जी, क्या आपको इस सरकार में रोजगार मिला है? हम लोग हमने रोजगार से कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए कि तो छोट ब्याज पढ़ने पर ध्यान देंगे तब ना छोट ब्याज, ये सब जुआ हुआ सब ये सब होगा तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? रोजगार करने के लिए क्या दादाजी क्या नाम है? मकुरधन। मकुरधन जी, ये बताइए इस सरकार से आपको क्या फायदा मिला है? फायदा बहुत चीज मिलता है, बाकी रहे के झोपड़ी न चाहिए, ये न परेशानी बा। बहुत मिलल बा बलेर मौजा, मतलब बहुत लोग के कमियो बा। आने वाला चुनाव हो रहा है बीजेपी विधानसभा का, तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आप जिसका दुनिया बनाएगी उसी के बनाएंगे। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम किसकी मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को कि अखिलेश जी को कि ओम प्रकाश राजभर जी को कि मायावती जी को, आप किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं? जे हमनी का रक्षा करी वो करे के बनाए आगे पर, जे हमनी का रक्षा करी जाने राजभर के उसी के बनावे के बा। एक तरफ तो राजभर की पार्टी से भारतीय स्वदेव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि अपने अति पिछड़ों के और आपके अपने बिरादरों को लोग लेकर के वो अपना हर जगह अपना कैंपेन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक बिरादर से नानू केहू जीत पाई, जल सब संगठन ना हो के जिताई, एक बिरादर से ना जुट पाई। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, आप ये बताइए, आप युवा हैं, क्या आपको इस सरकार में रोजगार मिली है? रोजगार नहीं मिले, लेकिन रोजगार से पहले हमारे लिए देश जरूरी है। समझ रहे हैं ना, देश हमारे लिए पहले जरूरी है। अगर बात होती है महंगाई की, अगर पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए, वो जरूरी नहीं है। पहले हमारे लिए देश जरूरी है, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, देश सुरक्षित अगर हमारे लिए देश स्तर पर अगर कोई काम भी हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। आने वाले 6 महीने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी को आप वोट देंगे? मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्यों? वो देश स्तर पर काम कर रहे हैं ना। महंगाई, बेशक महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन महंगाई वो किसी के भी राज्य में बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है।
इस सरकार से आपको क्या फ़ायदा मिला है? मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। कोई एक बता दीजिए। इतना आवास, इतना गरीबों को, जनता को आवास मिल गया, घर मिल गया, मतलब नवंबर तक राशन मिल रहा है, वही काफ़ी है। ऐसा बहुत कुछ है। तो समाजवादी पार्टी भी तो देती थी। ठीक है, देती थी, लेकिन वो देश स्तर के लिए काम बहुत कम कर रही थी। यही बीजेपी की सरकार जो 2014 में बनी थी, तो महंगाई मुद्दा लेकर के बनी थी कि महंगाई कम करेंगे हम। 2014 की अपेक्षा इस समय महंगाई बढ़ा है कि घटा है? मुझे वो तो बढ़ा है, तो हमें भी दिख रहा है, बढ़ा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है, लेकिन वो अगर सपा का सरकार भी रहती तो महंगाई बढ़ता।